किसान भाइयों नमस्कार। आज है संडे और जैसा कि हर संडे होता है संडे धमाल यानी कि रविवार धमाल। तो आइए बिना देरी के लेते हैं आज का पहला सवाल। अबोसो शितोले जी का, करण भाई प्याज निर्यात करने को क्या करना चाहिए, बाकी अंदाज लगाकर किसान को घुमाते हैं। सबसे पहली बात तो अभी जो प्याज निर्यात की स्थिति बन रही है इसको देखते हुए हमारी केंद्रीय सरकार को हमारे प्याज व्यापारी भाइयों और प्याज निर्यातक भाइयों को प्याज निर्यात पर सब्सिडी देनी चाहिए, जिनसे उसकी आर्थिक मदद होगी और उसके बाद प्याज निर्यात में यहाँ पे तेज़ी देखने को मिलेगी। दूसरी बात, अभी जिन देशों में प्याज का निर्यात हो रहा है, हो सकता है कई देशों में प्याज की मांग अच्छी बन रही है और कई देशों में अच्छी नहीं बन रही। अभी जिन देशों में प्याज की अच्छी मांग बन रही है उन देशों में हमारे भारतीय प्याज को एक अच्छी मात्रा में भेजना चाहिए, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा भेजना चाहिए, जिससे कि हमारे किसान भाइयों को, हमारे व्यापारी भाइयों को और निर्यातक भाइयों को यहाँ पे प्याज का एक अच्छा भाव मिल सके। और तीसरी बात, हमारा भारतीय प्याज पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और लगभग अधिकतर देशों में हमारा भारतीय प्याज जाता है। तो अभी सरकार को ये जो वर्चस्व प्याज का बना हुआ है इसको कायम रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और ये तभी हो सकता है जब हमारी सरकार इस पर ध्यान देगी। जैसा कि अभी गेहूं के साथ भी हुआ, गेहूं का उत्पादन ज़्यादा था देश में और गेहूं का स्टॉक भी ज़्यादा था, उसके बाद हमारी भारतीय सरकार ने एक बम्पर निर्यात किया। तो अभी प्याज के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि इस वर्ष प्याज भी काफ़ी ज़्यादा है और स्टॉक में भी काफ़ी ज़्यादा अभी भी रखा हुआ है। तो अभी हमारी केंद्रीय सरकार को यहाँ पर निर्यात पे काफ़ी ज़्यादा जोर देना चाहिए, जिसके चलते हमारे किसान भाइयों को प्याज का एक अच्छा भाव मिल सके और हमारे व्यापारी भाई और निर्यातक भाइयों को भी भाव अच्छा मिल सके। अब लेते हैं अगला कमेंट जीतू जी का। करण भाई नमस्कार। आपको भी मेरा नमस्कार। मैं जीतू कुमार कोलकाता से हूं और अभी बंगाल में सुख सागर प्याज स्टॉक में बहुत है। किसान रेट बढ़ने का इंतज़ार कर रहा है। 20 से 25 रुपये केजी होता है तो निकालेंगे। और इस साल बांग्लादेश में भी प्याज की खेती बहुत हुई थी, इसलिए अभी तक वहाँ रेट नहीं बढ़ रहा। देखो, अभी चाहे हम बात करें बंगाल की या फिर बात करें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, लगभग सभी राज्यों में अभी हमारे किसान भाइयों के पास प्याज स्टॉक है और सभी किसान भाई इसी इंतज़ार में है कि 20 रुपये से 25 रुपये का प्याज का भाव अगर उनको मिलता है तभी वो स्टॉक वाला प्याज निकालेंगे। लेकिन इसके लिए अभी हम बात करते हैं आगे। अब लेते हैं अगला कमेंट सरजन सिंह गुर्जर जी का। 250 कट्टे हैं, क्या करे करण भाई, 12 रुपये मांग रहे हैं घर से। अब देखो किसान भाइयों, अभी जो हमने कमेंट लिया था उसका जवाब अब आपको यहाँ पे मिलेगा। अधिकतर कमेंट अभी मुझे देखने को मिल रहे हैं कि करण भाई हमारे पास 500 कट्टे रखे हैं, 700 कट्टे रखे हैं या फिर 2000 कट्टे रखे हैं। आपके पास जितना भी प्याज रखा है उसका भाव आपको कोई 10 रुपये दे रहा है, कोई 12 रुपये दे रहा है, कोई 14 रुपये दे रहा है या फिर कोई 8 रुपये दे रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, अगर किसान भाइयों आपके पास 500 कट्टे रखे हैं तो उनमें से आप कम अपना 50-100 कट्टे करके धीरे धीरे निकालते रहें। अब लेकिन यहाँ पर आपको ये बात का ख़ास तौर पे ध्यान रखना है कि आपकी लागत अगर मान के चलिए 7-8 रुपये आई है तो आपको उससे ऊपर ही प्याज को बेचना है। अब जैसा कि हमारे इन सर्जन सिंह जी को 12 रुपये घर से मिल रहे हैं, तो अगर आपको लगता है कि आपकी लागत मूल्य से ऊपर आपको भाव मिल रहा है और आपका उसमें फ़ायदा हो रहा है, तो बिल्कुल आप अपने प्याज को वहाँ से निकालिए। भले ही सारा मत निकालिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके निकालने की तो शुरुआत कीजिए। अगर किसान भाइयों आप पूरा ही प्याज रोक लेंगे तो वो भी एक समस्या आगे चलकर बन सकती है। बाकी आप अपने प्याज को निकालने का या फिर रोकने का निर्णय स्वयं से लेते हैं तो बेहतर होगा। अब लेते हैं अगला कमेंट दिलीप पाटीदार जी का। एमपी में यानी कि मध्य प्रदेश में कहाँ स्टॉक होता है नाफेड का प्याज। नाफेड का प्याज खरीदी जो हुई थी वो रतलाम, मंदसौर और इंदौर की तरफ हुई थी अधिकतर, तो यहीं पर नाफेड का प्याज भी स्टॉक होता है। अब लेते हैं अगला कमेंट विजय सिंह जी का। 5 तारीख को प्याज इंदौर में बेचा 800 रुपये और वही प्याज 6 तारीख को बेचा आस्था मंडी में 1040 रुपये में। अब इंदौर में प्याज क्यों बेचें। और दूसरा कमेंट हमारे शंकर सिंह जी का है। करण भाई मेरा प्याज इंदौर मंडी में 8 रुपये किलो बिका 5 अगस्त को 63 कट्टे, वही प्याज आस्था मंडी में 6 अगस्त को 10 रुपये 50 पैसे किलो बिका। यह किसको कहूँ मैं आपसे, क्योंकि सर गवर्नमेंट से हूँ, कम से कम मैं आष्टा तहसील के बड़कोला से बोल रहा हूँ। शंकर भाई किसान के नाते मुझे थोड़ा बहुत तो न्याय दिलाए। इंदौर मंडी में सुविधा बहुत दी जाती है पर किसानों को भाव में अच्छी तरह से घाटा देते हैं। वहाँ का व्यापारी इससे तो आष्टा ही अच्छा है, यह शाहजहाँपुर या इंदौर से तौबा तौबा जाते हैं। आप सभी किसान भाइयों के समय समय पे कमेंट आते हैं कि करण भाई हम कौन सी मंडी में लेकर जाएं। अगर हम शाहजहाँपुर मंडी में लेकर जाते हैं तो प्याज का भाव हमें अच्छा मिलेगा,
क्या शुजालपुर में ले जाते हैं तो यहाँ पे अच्छा मिलेगा, या फिर हम रतलाम में लेके जाते हैं तो वहाँ अच्छा मिलेगा। अब इंदौर मंडी में रोज़ाना की प्याज की आवकें काफ़ी अधिक देखने को मिलती हैं अन्य मंडियों के मुकाबले। अब यहाँ पर अगर आप भी ये सोचते हैं कि हम इंदौर मंडी में प्याज लेकर जाएं या शुजालपुर में लेकर जाएं, शाजापुर में लेकर जाएं, रतलाम में लेकर जाएं या फिर उज्जैन मंडी में लेकर जाएं, आखिरकार कौन सी मंडी में लेकर जाएं, तो आपको केवल इतना करना है कि आप कुछ व्यापारी भाइयों के नंबर लीजिए और सबको कॉल करके आप ये पूछिए कि अभी मंडी में क्या स्थिति बनी हुई है और हमारा प्याज इस क्वालिटी का किस भाव पे जा सकता है। अगर किसान भाइयों आपको जहाँ पर भाव ज़्यादा मिले आप उसी मंडी में अपने प्याज को लेकर जाइए। अब लेते हैं अगला कमेंट मोहन सिंह मंडलोई जी का। भाई साहब, अन्य चैनल 55,000 आवक हुई बता रहे हैं और आप 40,000 तक की आवक बता रहे हैं, तो सही आवक क्या है? देखिए किसान भाइयों, इंदौर मंडी की जो आपको रोज़ाना प्याज की आवक बताई जाती है वो केवल एक अनुमानित आवक होती है, जिसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर काफ़ी किसान भाई पूरा वीडियो नहीं देखते, तभी उनके ऐसे सवाल हमें बार बार देखने को मिलते हैं। मैं आप सभी किसान भाइयों को बताना चाहूँगा, इंदौर मंडी की आवक आपको कोई भी सटीक नहीं बता सकता। हो सकता है कोई आपको 35,000 कट्टों की बता रहा हो सकता है कोई आपको 60,000 कट्टों की बता रहा हो और हो सकता है कोई आपको 40,000 कट्टों की बता रहा हो। अब यहाँ पे किसान भाइयों, चाहे वो इंदौर मंडी से ही कोई व्यापारी भाई क्यों ना हो, वो भी आपको एक अनुमानित आवक ही बताते हैं। जैसा कि दिल्ली आज़ादपुर मंडी में प्याज का पूरा ब्यौरा होता है कि किन किन राज्यों से कितने ट्रक वहाँ पर आए हैं, लेकिन इंदौर मंडी में ऐसा कुछ नहीं है। आवक ही कितनी हो रही है वो आपको कोई भी सटीक नहीं बता सकता। तो इसीलिए अगर आप इंदौर मंडी के दिन में 4, 5, 10 वीडियो देखेंगे तो सभी में आपको एक अलग अलग आवकें दिखेंगी और आप उससे कन्फ्यूज ही होंगे। अब लेते हैं हमारे इस सप्ताह के सुपरस्टार किसान भाइयों के कमेंट। सबसे पहला कमेंट है प्रेम जी का। करण भाई जय श्री राम, मेरा प्याज रतलाम मंडी में 1400 रुपये बिका है। मैं उज्जैन ज़िले से प्रहलाद पाटीदार। दूसरा कमेंट है मोहन पाटीदार जी का। आज रतलाम मंडी में 30 कुंटल प्याज 1141 रुपये कुंटल बिका। तीसरा कमेंट है जमीर खान जी का। मेरा प्याज कल 11 रुपये 43 पैसे बिका। चौथा कमेंट है सज्जन मीना जी का। भाई मेरी देसी लहसुन 27 जुलाई को 43 रुपये बिकी सीहोर मंडी में 4 कट्टे। पाँचवा कमेंट है पटेल साहब जी का। मेरा प्याज 3 अगस्त को 12 रुपये 50 पैसे बिका। 50 कट्टे ले गया था इंदौर मंडी 107 नंबर दुकान पर। आज स्टॉक खोल दिया है और हर हफ्ते 50 कट्टे निकालते रहेंगे। छठा कमेंट है मोहन पाटीदार जी का। मैंने आज रतलाम मंडी में 62 कुंटल 55 किलो प्याज 1028 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से बेचा। सातवां कमेंट है अर्जुन सिंह गोयल जी का। मेरा प्याज आज 1200 रुपये भाव में बिका उज्जैन। और आठवां कमेंट है मनीष ठाकुर जी का। आज मेरा सुपर अच्छा लाल प्याज 8 रुपये 15 पैसे किलो बिका। सबसे पहले तो आप सभी किसान भाइयों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने जानकारी हमारे किसान भाइयों तक साझा की। और हमारे जिन किसान भाइयों का इस पूरे सप्ताह में कोई भी प्याज या लहसुन बिकता है या फिर बिकेगा, तो आप कमेंट करके जानकारी ज़रूर दें ताकि अगले वीडियो में उसको लिया जाए। अब किसान भाइयों, यहाँ पर आप सभी ने ये 8 कमेंट देखे और इन 8 कमेंट में से केवल एक कमेंट ऐसा है जिसमें इंदौर मंडी में प्याज को बेचा गया। बाकी लगभग रतलाम मंडी या फिर सीहोर मंडी या फिर अन्य मंडी में प्याज को बेचा गया और आप भाव देख सकते हैं कि किस भाव पर हमारे किसान भाइयों का प्याज बिका है। लेकिन मैं यहाँ पर ये नहीं बोलना चाहूँगा कि आप इंदौर मंडी में प्याज ना बेचें। अगर आपको भाव अच्छा मिलता है इंदौर मंडी में तो बिल्कुल आप वहाँ पे बेचें। अब लेते हैं अगला कमेंट राजपूत विजेंद्र जी का। कुछ भी कह लो भाव नहीं बढ़ेगा, जब तक डिमांड नहीं होगी भाव गवर्नमेंट कैसे बढ़ाएगी? जब डिमांड ही नहीं है तो गवर्नमेंट कैसे भाव बढ़ाएगी? ये बताओ करण भाई, क्या गवर्नमेंट के हाथ में है भाव बढ़ाना? देखो, मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, अभी चाहे भारत की बात करें या फिर दूसरे देशों की जैसे कि बांग्लादेश, श्रीलंका, सऊदी अरब या अन्य खाड़ी देशों में ही प्याज की मांग इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसके हिसाब से अभी हमें भाव देखने को मिल रहा है। अब सवाल ये आता है कि क्या हमारी केंद्रीय सरकार के हाथ में प्याज का भाव बढ़ाने का है या नहीं? देखो, यहाँ पर केंद्रीय सरकार चाहे तो इसमें कुछ भी कर सकती है। पहली बात तो प्याज को एमएसपी के दायरे में लाना चाहिए। अगर वो एमएसपी के दायरे में लाती है तो किसान भाइयों को खुद ब खुद उनका एक अच्छा भाव मिलेगा, जैसा कि अभी उनको गेहूं में मिलता है, चने में मिलता है, सोयाबीन में मिलता है। दूसरी बात, यहाँ पर अगर सरकार भाव नहीं बढ़ा सकती तो हमारे किसान भाइयों की आर्थिक रूप से मदद कर सकती है उनको सब्सिडी देकर, जैसा कि पहले भी किया गया है। अब लेते हैं अगला कमेंट मुकेश पाटीदार जी का। इस बार चार्ट नहीं बनाया। देखो, ये सवाल मुझे लगातार देखने को मिल रहे हैं कि करण भाई इस वर्ष प्याज की जो टेबल है वो नहीं मिली, प्याज के अगले 6 महीने के भाव नहीं मिले, क्या हुआ, टेबल क्यों नहीं बनाई जा रही? इसके लिए मैं पहले भी बात कर चुका हूँ किसान भाइयों, लेकिन अब बताना चाहूँगा आप सभी को
इस वर्ष स्थिति इतनी साफ नहीं थी जिसके चलते आपको टेबल नहीं दी गई। और अभी किसान भाइयों, आज से लगभग 6 महीने पहले भी मुझे यही लग रहा था कि प्याज भाव में कुछ ज़्यादा बड़ा परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा, जिसकी लगातार आपको वीडियो में जानकारी दी गई है। और इसी के चलते मैंने अब की बार जो प्याज का जो टेबल है वो नहीं बनाया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप सभी किसान भाइयों को किसी भी तरह से गलत जानकारी यहाँ से मिले और आप किसान भाइयों का किसी भी तरह से नुकसान हो। बाकी आगे जो भी स्थितियां बनेगी वो आपको समय समय पे वीडियो पे दी जाएगी, और ज़रूरत पड़ेगी तो प्याज की टेबल बनाकर भी आपको दी जाएगी। अब लेते हैं अगला कमेंट फर्ज खान जी का। बहुत अच्छा, यहाँ किसानों की हालत ख़राब है और तुम बीजेपी के एजेंट बनकर पाकिस्तान की बात कर रहे हो, शर्म करो थोड़ी और इंडिया के किसानों की बात करो। फ़र्ज़ खान भाई, सबसे पहले तो मैं आपको बोलना चाहूँगा, जब प्याज का भाव नहीं बढ़ रहा था तो सभी किसान भाई यही चाहते थे कि बांग्लादेश पे हम पूरी तरह निर्भर हैं और बांग्लादेश में निर्यात खुलेगा तो प्याज का भाव बढ़ेगा। तो तब हम बांग्लादेश पे निर्भर क्यों हुए? तब भी हमें भारत पे ही निर्भर होना चाहिए था। दूसरी बात, यहाँ पर आपने बोला कि बीजेपी के एजेंट, मेरा यहाँ पर किसी भी पार्टी से कोई भी ताल्लुक़ नहीं है और मैं किसी भी पार्टी से मुझे कोई मतलब नहीं है, चाहे वो कुछ भी करे। लेकिन हमारे किसान भाइयों के हित में यहाँ पे बात होती रही है और आगे भी होती रहेगी। अब यहाँ पे बात रही, मैंने पाकिस्तान की बात क्यों की? क्योंकि किसान भाइयों, अगर दूसरे देश में कुछ भी संकट होता है या दूसरे देश में कुछ भी होता है तो उससे कहीं ना कहीं उसके पड़ोसी देश को फ़ायदा होता है। अभी आपने देखा होगा, रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ, जिसके चलते भारत को इतना बड़ा फ़ायदा मिला। हमने एक अच्छे स्तर पर गेहूं का निर्यात किया और उसके चलते हमारी जो विदेशी मुद्रा का भंडार है वो भी बढ़ा। अब यहाँ पर फ़ायदा किसको हुआ? हमारे गेहूं किसान भाइयों को हुआ। ऐसा ही अगर हम दूसरे देशों की बात नहीं करेंगे, हम सोचते रहेंगे कि हमारे भारत में किसान भाइयों की हालत क्या है, तो मुझे लगता है कि हम कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। आज के समय में हमें सभी की जानकारी होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो भारत हो या फिर उसके पड़ोसी देश हो या फिर अन्य कोई भी देश क्यों ना हो। अगर आपको मालूम होना चाहिए कि जब रूस और यूक्रेन का युद्ध चालू हुआ था तभी मैंने बोला था कि प्याज निर्यात पर इसका असर पड़ेगा, और आज लगभग 20% तक प्याज निर्यात पर उसका असर पड़ रहा है। अब लेते हैं अगला कमेंट सुनसार वास्कले जी का। सर जी, वीडियो ठीक है पर प्याज भाव नहीं होने से वीडियो देखना भी बंद करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, अगर आपको ऐसा लगता है तो बिल्कुल आप वीडियो देखना बंद कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी बात बोलना चाहूँगा, आप वीडियो को केवल इसलिए ना देखें कि प्याज भाव बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। वीडियो को इसलिए देखें कि आपको जो रोज़ाना जानकारी दी जा रही है वो आपके लिए कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप अभी खेती कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे एक जानकारी ली, आपने एक अनुभव लिया, तभी आप खेती कर पा रहे हैं। अगर आप यही सोचते हैं कि मैंने प्याज लगा दिया, अब उसमें आपने ये नहीं देखा कि आपने उसमें कितनी ज़्यादा दवाइयाँ डाली हैं, किस तरह से खाद का प्रयोग करा है, किस तरह से उसको पानी दिया है, किस तरह से उसकी देखरेख करी है। अगर आप बिना इन सब चीज़ों के करते हैं, प्याज लगाते हैं, तो आपको क्या उत्पादन अच्छा मिल पाएगा? आप इस सवाल का जवाब ज़रूर दीजिएगा। तो इसलिए आप हर एक वीडियो को इसलिए देखें ताकि आपको वहाँ से कुछ सीखने को मिले, आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ वहाँ से मिले, कुछ आंकड़े वहाँ से मिले, ताकि वो आने वाले दिनों में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित हो सके। अब लेते हैं अगला कमेंट सत्यवान जी का। 10-15 बरस से प्याज निर्यात की हालत ख़राब है। यूरोप देश में प्याज की मंडी इस सरकार ने गंवा दी, ध्यान नहीं है उसका प्याज निर्यात पर। किसान परेशान है, प्याज उगाने का खर्चा नहीं निकलता, देश के किसानों की हालत बुरी कर दी है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि सरकार ने जो यूरोप के देश हों या फिर जो अन्य देश भी हैं, वहाँ पे जो प्याज का एक दबदबा था हमारे भारतीय प्याज का, वो पूरी तरह से कहीं न कहीं ख़त्म होता जा रहा है। अभी मैं एक छोटा-सा उदाहरण आपको दूँगा और आपको सारी बात यहाँ पे समझ आ जाएगी। बांग्लादेश की बात करते हैं। बांग्लादेश में प्याज इतना ज़्यादा नहीं होता था, वहाँ का लोकल प्याज काफ़ी कम होता था। और लेकिन अभी क्या हुआ था, पिछले 1-2 वर्षों में भारतीय सरकार ने समय-समय पर प्याज निर्यात पर रोक लगाई, जिससे बांग्लादेश को भी समस्या काफ़ी ज़्यादा हुई। अब बांग्लादेश ने भी ठोकर खाकर ये सीख लिया कि भैया हमें अब किसी पर निर्भर नहीं होना। उन्होंने क्या करा कि इस वर्ष वहाँ पे लोकल प्याज का जो उत्पादन है वो अधिक बढ़ा दिया, और ये तभी संभव हो सका जब वहाँ की सरकार ने वहाँ के लोगों की, वहाँ के किसान भाइयों की मदद करी। अगर किसान भाइयों ऐसे ही चलता रहा और भारतीय प्याज निर्यात की कोई एक सटीक और एक सही नीति नहीं बनती, तो बिल्कुल हमारे जो भारतीय प्याज का वर्चस्व है, जैसे कि अभी हमने बात करी, वो धीरे धीरे ख़त्म होता चला जाएगा। और जो देश अभी हमारे ऊपर निर्भर है प्याज के लिए, वो भी कहीं न कहीं अब अपने लोकल प्याज पे ही ज़्यादा ध्यान देंगे और उसके उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए, क्वालिटी कैसे अच्छी बनाई जाए, उस पे ज़्यादा ध्यान देंगे, जिससे कि उनको अब हमारे ऊपर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। लेकिन ये बात शायद हमारी जो सरकार है वो नहीं सोचती। अब लेते हैं अगला कमेंट बलराम पाटीदार जी का। करण भाई नमस्कार, आपको भी मेरा नमस्कार। सेवा तो बढ़िया है आपकी, पर मुझे लगता है प्याज राखी तो नहीं कराएगा।
पर इस बार दिवाली कराएगा धन्यवाद। क्या किसान भाइयों आपको भी ऐसा लगता है? क्या इस बार प्याज जो है वो दिवाली करा देगा? आप कमेंट करके अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। देखो किसान भाइयों, अभी जो भी प्याज स्टॉक में है और अभी हमारे जिन किसान भाइयों ने अपना प्याज का स्टॉक निकालना शुरू किया है, मेरी अधिकतर किसान भाइयों से बात हुई और सभी का कहना ये है कि करण भाई, अगर हमने 100 कट्टे प्याज के स्टॉक किए थे तो उसमें से केवल 30 या 40 कट्टे ही सही निकल रहे हैं। बाकी सभी प्याज में कहीं ना कहीं कार्बन की समस्या या कुछ ना कुछ समस्या देखने को मिल रही। अगर किसान भाइयों यही हालत बनी रही आगे भी, तो बिल्कुल आने वाले दिनों में प्याज की किल्लत देखने को मिलेगी। और दूसरी बात, इस वर्ष लाल प्याज भी हमें आने वाले दिनों में कम देखने को मिल सकता है, जिसका असर हमें सीधा सीधा प्याज भाव पे देखने को मिलेगा। अब लेते हैं अगला कमेंट दत्तू जी का। हमारे देश की हर रोज़ प्याज की ज़रूरत कितनी है? इसका जवाब पिछले वीडियो में दिया गया था और इनको मैंने कमेंट में यही बताया। उसके बाद मुकेश पाटीदार जी ने कमेंट किया, अगर जवाब अभी लिख देते तो क्या दिक्कत थी आपको? रोज़ाना की खपत ही तो लिखना था आपको। अब किसान भाइयों देखो, ये कमेंट अगर मैं रोज़ाना देखने लगा और सभी कमेंट का मैं एक एक करके जवाब देने लगा, तो मुझे लगता है कि एक दिन में मैं सबका जवाब नहीं दे पाऊँगा और बाकी के जो काम है वो नहीं कर पाऊँगा। वीडियो आपको इसलिए बनाकर दिया जाता है ताकि आप अपने दिन का अगर 10 से 15 मिनट भी निकाल लेते हैं तो आपको यहाँ से संपूर्ण जानकारी मिल जाती है। लेकिन शायद पता नहीं आप सभी किसान भाइयों को वीडियो देखना अच्छा नहीं लगता या फिर वीडियो देखना पसंद नहीं है, वो तो खैर मुझे नहीं मालूम। लेकिन किसान भाइयों, हर एक कमेंट का रिप्लाई करना कमेंट बॉक्स में वो संभव नहीं हो पाता। लेकिन हाँ किसान भाइयों, एक बात मैं और आपको बताना चाहूँगा, जितने भी वीडियो पे कमेंट आते हैं वो मैं रोज़ाना देखता हूँ, चाहे वो ट्विटर पे आप कमेंट करो, इंस्टाग्राम पे करो, कहीं पर भी करो, वो मैं रोज़ाना देखता हूँ। लेकिन सबका वहाँ पे लिख कर जवाब देना वो थोड़ा संभव नहीं हो पाता, तो इसलिए बोला जाता है कि आप कमेंट किया करें, मैं उसको अगले वीडियो में लेने की कोशिश करूँगा। और अधिक जानकारी के लिए इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में 10 व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक और टेलीग्राम ग्रुप के लिंक दिए गए हैं, तो आप वहाँ पे ज़रूर जुड़ें, क्योंकि वहाँ पर समय समय पे आपको काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है। और किसान भाइयों, अब आप अगर मंडी भाव अपडेट को सपोर्ट करना चाहते हैं, सहायता करना चाहते हैं किसी तरह से, तो आप सब्सक्राइब बटन के नीचे जॉइन बटन दिया गया है उसको सपोर्ट कर सकते हैं और साथ में उसके ऊपर एक सुपर थैंक्स का ऑप्शन दिया गया है, आप उस पर भी क्लिक करके वहाँ पे मंडी भाव अपडेट को सपोर्ट कर सकते हैं। आज का ये पूरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी किसान भाई ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और सभी किसान भाइयों तक शेयर कीजिएगा। और बाकी अन्य सभी लिंक इंस्टाग्राम, वेबसाइट, ट्विटर, फेसबुक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं, तो वहाँ पे भी जाके विजिट ज़रूर करें। मिलते हैं किसान भाइयों एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान जय किसान।